आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 1.95 से। नन्हे शिशुओं की प्रकृति का अध्ययन कीजिए। बच्चों की मूल भावनाएं तो लगभग समान हैं, किंतु उन सब की रुचि एक ओर नहीं झुकती। उनमें कुछ का झुकाव किसी और तो कुछ का किसी दूसरी ओर होता है। एक शिशु प्रारंभ से तस्वीरें बनाने में आनंद लेता है, दूसरा गाना गाता है, तीसरा पढ़ना लिखना नहीं छोड़ता, चौथा पेड़ पौधों में प्रवृत्त है। नन्हे बच्चों की विशेष प्रवृत्तियां पहचानने में प्रत्येक माता पिता को बड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रत्येक माता पिता को उनकी रुचियों के बारे में बड़ा सतर्क रहना चाहिए। बच्चा जिस दिशा की ओर अधिक प्रवृत्त है वह उसकी विशिष्टता है। प्रकृति ने वह विशेष गुण शिशु को उपहार स्वरूप प्रदान किया है, अतः उसे अपने स्वाभाविक गुणों के विकास में सहायता करना चाहिए। मित्रों, किंतु सभी शिशुओं की छुपी हुई प्रवृत्तियों के बीच एक से नहीं पनपते। किसी बालक में विकास अन्यों की अपेक्षा तेजी से होता है, किसी की प्रवृत्ति का विकास संतोषप्रद हो जाता है, किसी का यौवन में होना प्रारंभ होता है। यही कारण है कि युवावस्था में सबकी मानसिक प्रवृत्तियों में जन्मगत प्रभेद दिख पड़ता है। बच्चे की कौन सी विशिष्टता किस मर्यादा तक विकसित होगी, यह बात बच्चे की जन्मजात संस्कारों पर निर्भर है। बच्चे की मनोवैज्ञानिक रीति से शिक्षा का प्रबंध अनिवार्य है। मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि बच्चे के स्वभावतः गुणों को उचित रीति से बढ़ने, फैलने, पूर्ण परिपक्व होने का अवसर प्रदान किया जाए। उसके सहज गुणों का विकास मारपीट, शक्ति, अनुपयुक्त वातावरण, बुरी संगत कहीं रुक न जाए। यदि बच्चे के चारों ओर एक तीव्र सहानुभूतिमय दृष्टि रखी जाए और प्यार से उसकी बुद्धि को समझकर उसका विकास किया जाए तो जन्मजात दोष पनप नहीं सकते और उसकी महत्ता का पूर्ण प्रकाश हो सकता है। मानव इस विविध विघ्न बाधा संकुल जगत से त्रस्त होकर निज इच्छा तृप्ति के लिए एक काल्पनिक जगत की सृष्टि किया करता है। स्वप्न भी हमारी छुपी हुई इच्छाओं की एक पूर्ति का मार्ग है। हमारे बच्चे भी 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक अधिकतर काल्पनिक जगत में विचरण किया करते हैं। 8 वर्ष पश्चात बालक को स्वप्न जगत तथा इस कटु जगत में अंतर प्रतीत होने लगता है। शैशवावस्था में किए गए अत्याचार इसी अवस्था में अपना विषैला प्रभाव दिखाना प्रारंभ करते हैं। बच्चों के भय, भूत प्रेत, हवा इत्यादि के डर दिल में बैठकर घोर मानसिक यंत्रणा पहुंचाता है। बच्चा कायर, डरपोक एवं बिछुड़ने वाला बन जाता है। कभी कभी
कामोत्तेजना का शिकार बनकर आत्मग्लानि का शिकार बनता है और पाप के विचारों से दबा रहता है। साथियों, सच पूछा जाए तो बचपन में ही जीवन निर्माण का कार्य होता है। अव्यक्त मन से जो अच्छे बुरे संस्कार बैठ जाते हैं वह जीवन पर्यंत चलते हैं। अतः बच्चों को कोमल मन में केवल उत्तम, स्वास्थ्यप्रद, हिम्मत एवं बड़प्पन के विचार ही बनाइए, जमाइए। बच्चे ऐसे शांत एवं आनंद के वातावरण में रहें कि उत्तम संस्कार ही उन पर पड़े। शिशु का काल्पनिक जगत महत्वाकांक्षा से ओतप्रोत बनना चाहिए। शिवाजी, प्रताप इत्यादि पर शैशवावस्था में ऐसा ही प्रभाव पड़ा था। प्रायः हम सभी थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं, किंतु कुछ बालकों में अन्यों की अपेक्षा चिढ़ने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यह निर्बल इच्छा शक्ति एवं न्यून सामर्थ्य की द्योतक है। ऐसे शिशुओं का स्वभाव अत्यंत सुकोमल होता है तथा अहिम की भावना अत्यंत बढ़ जाती है। चिढ़ प्रायः बच्चों को किसी विशेष दुर्बलता की सूचक होती है। हम चिढ़ते तब ही हैं जब दूसरे हमारे अहम वृत्ति पर आक्षेप करते हैं। चिढ़ने से हीनत्व की भावना शिशु में घर कर जाती है। स्मरण रखिए मित्रों, स्मरण रखिए, प्रत्येक बच्चा किसी विशेष क्षेत्र में अनुपम है। इस क्षेत्र को खोज निकालने से चिढ़ दूर हो जाती है। बच्चे का मजबूत पहलू खोज निकालिए। उस क्षेत्र में वह सदैव विजयी होता है। ऐसे बच्चे को ऐसे अवसर दीजिए कि उसकी छिपी हुई शक्ति को निकलने का मौका मिले और वह अपने क्षेत्र में मजबूत बने। कितने ही शिशुओं का मानसिक एवं भावनात्मक वातावरण इतना नीचा होता है कि वे अपनी शक्तियों को विकसित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चे प्रायः शारीरिक विकास में भी पंगु रह जाते हैं। फिसड्डी बच्चों में शारीरिक रोग तो होते ही हैं, किंतु उससे संगत का भी कम प्रभाव नहीं होता। जब बालक में मानसिक न्यूनता होती है तो उसकी बुद्धि मंद पड़ जाती है और तब शारीरिक दुर्बलता उसके पिछड़ेपन का एक सहायक कारण हो जाती है। ऐसे मंद बुद्धि के बालकों को बड़ी सहानुभूति से पढ़ाने की आवश्यकता है। इनके लिए एक पृथक कक्षा होनी चाहिए और प्रत्येक बालक का पृथक ध्यान देना चाहिए, जिससे प्रत्येक क्षेत्र की न्यूनता पूर्ण हो जाए। सहानुभूति, जिम्मेदारी एवं प्रशंसा से हम कितने ही मंद बुद्धि बच्चों को पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। इस तत्व का ध्यान रहे कि बच्चे की हिम्मत सदैव बढ़ती रहे, उसे निरंतर प्रोत्साहन, उत्साह, सहानुभूति मिलती रहे। स्कूल में घर जैसा वातावरण बन जाए। अनेक छोटे छोटे बालक हीन बुद्धि के होने के कारण अपराध करते हैं। कुछ दूषित वातावरण के शिकार होते हैं, कुछ को भयंकर ताड़ना, सजाएं मिली हुई होती हैं। अतः उनकी प्रेरणा निंदनीय कामों की ओर हो जाती है। शरारती बच्चों में
ये ही छिपी हुई अव्यक्त क्रियाएं प्रकट हुआ करती हैं। अपराधी बच्चों की अन्य शक्तियां प्रायः अत्यंत विकसित होती हैं, जिनकी पर्याप्त वृद्धि द्वारा उनका यह स्वभाव दोष मूल से मिटाया जा सकता है। बच्चे का भी हमारी तरह एक व्यक्तित्व है। अतः जिस कुटुंब में बालक बड़ा होता है उसका प्रभाव उसके विकास पर अधिक पड़ता है। यदि बच्चे की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए योग्य वातावरण का सृजन किया जाए तो बचपन से ही बालक की शक्तियां विकसित होनी प्रारंभ हो जाएं और अवस्था के साथ साथ बढ़ती जाए। जिन जिन मानसिक शक्तियों के अनुकूल संगति और परिस्थितियों में बच्चा रहता है वे शक्तियां उसमें उत्पन्न होती हैं तथा विकसित होती हुई दिखाई देती हैं। सुखी दंपत्ति के शिशु बड़े संतुष्ट एवं सुखी रहते हैं। उनके मुख पर संतोष की छटा रहती है। बच्चे ढीठ तथा जिद्दी अधिक प्रेम के कारण हो जाते हैं। बच्चे ढीठ तथा जिद्दी अधिक प्रेम के कारण हो जाते हैं। अतः प्रेम करते समय संयम, सीमा तथा उचित अनुचित का सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार अधिक डांटने फटकारने से भी बच्चे के अहम भाव पर भयंकर ठेस लगती है। साथियों, 14 वर्ष पश्चात बालक युवा हो जाता है और यौवन की कुछ अस्पष्ट तरंगे उसके मन प्रदेश में उद्वेलित होने लगती हैं। वह अपने आप को प्रकट करने के लिए श्रृंगार करता, गाता बजाता, सिगरेट पीता फिरता है। वह अपने आप के साथ साथी या मित्र जैसा व्यवहार चाहता है। उसकी दबी हुई इच्छाएं क्रमशः निकलनी शुरू होती हैं। इस अवस्था में जो मानसिक एवं शारीरिक परिवर्तन होते हैं उनके अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नव युवक सहानुभूति की आकांक्षा करता है तथा जो कोई सहानुभूति प्रदर्शन करता है उसी का चिरदास हो जाता है। किन्हीं बच्चों में अतृप्त कामेच्छा उत्तेजित होकर भयंकर उत्पात मचाती है और वे निम्न पथों में पड़कर जीवन बिगाड़ लेते हैं। अतः माता पिता को चढ़ती जवानी में सदैव सतर्क रहना चाहिए। काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक है। इसे दबाने के स्थान पर निकलने के नए अवसर देने चाहिए। चित्रकारी, संगीत, कविता, व्यायाम आदर्श जीवन में प्रवेश करा सकते हैं। कितने ही युवा काम वासना के प्रकाशन को भयंकर पाप समझकर आत्मग्लान के शिकार रहा करते हैं। पाप की कल्पना से वे इतने चिंतित रहते हैं कि यह कारण हीनत्व की भावना ग्रंथि का निर्माण कर देता है जो उन्हें सदैव कष्ट देती रहती है, माता पिता को। मित्रों, माता पिता को अपना उत्तरदायित्व समझकर युवा से व्यवहार करना चाहिए। साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। बच्चों के सद्गुण जगाएं और बढ़ाए जाएं। इस संबंध में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।